तो बेटा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन नाम से समझ में आना चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलके बनते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे मैं बताया था, पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया आपका, सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई और एलएनजी हो गई, ये सब क्या है? दे ऑल आर मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन। सब में क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाउ कैन यू क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन? तो भाई हाइड्रोकार्बन को आप क्या करते हो, तीन पार्ट में बांट देते हैं हाइड्रोकार्बन। पहला पार्ट होता है आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरा होता है आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। There are three types of hydrocarbon. One is called saturated hydrocarbon, second called unsaturated hydrocarbon, third called aromatic hydrocarbon. ठीक है, तो क्या था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होंगे, तो उनको बोलते हैं क्या आप? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके ओके, यस सर। अगर आपके पास क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर दो एटम बीच में क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा बॉन्ड हो, दो हो या तीन हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। थर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मैंने बताया था आपको, वो कंपाउंड जो क्या करते हो, तीन कंडीशन शो करते थे। कौन कौन सी? पहला, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए आपका? प्लेनर होना चाहिए, मतलब कार्बन क्या होना चाहिए आपका? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरा, कंप्लीट क्या होना चाहिए? delocalization of pi electrons in the ring, and last था they follow हक्कल रूल। अगर ये सब कुछ आपके कंपाउंड फॉलो करते हैं, हक्कल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती हैं, तो उन कंपाउंड को बोलते हैं आप एरोमेटिक कंपाउंड। जब पढ़ाऊंगा दोबारा एरोमेटिक कंपाउंड अलग से, तब दोबारा समझाऊंगा कंडीशन ये ऐसे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, हाइड्रोकार्बन ने तीन पार्ट डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हो गए? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं तो सैचुरेटेड, कहीं भी डबल आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है तो अनसैचुरेटेड। और अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड है जिनके पास क्या हो, पहली चीज क्या हो, रिंग हो, रिंग में क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या हो रहे हो भाई, डीलोकलाइज हो रहे हो, घूम रहे हो। ठीक है, दूसरा सारे कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए आपका? प्लेनर होना चाहिए, एंड हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। एग्जांपल देखो, बेंजीन की बात करते हैं, तो ये बेंजीन को आप चाहे ऐसे बनाओ, चाहे बेंजीन को आप ऐसे बनाओ, कोई इश्यू किसी को? नो सर। तो नो पाइथन सर। क्या होते हैं, ये पाइथन पूरी रिंग में घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे भाई? यस सर। यस। तो पाइलेटों का पूरी रिंग में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है बच्चों, सेकंड वाली? यस सर। सेकंड, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर कार्बन के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन क्या होता है भाई? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यस सर। तो सारे कार्बन क्या है? ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। यस सर। मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल आपका। एंड थर्ड था हकल रूल होना चाहिए, तो अगर मैं लेट कर लूं n की वैल्यू 1 मान लो, तो 4 × 1 + 2, तो कितना हुआ? 4 + 2 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है भाई? यस सर। यस सर।
ये सारी कंडीशन जस्टिफाई कर रहा है, तो बेंजीन आपका कंपाउंड होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या एरोमेटिक? Aromatic. एरोमेटिक होगा। क्लियर था सबको? Yes, sir. अब सैचुरेटेड जो कंपाउंड है उनको क्या, अगर आपने डिवाइड कर दिया सिर्फ एक पार्ट बोलते हैं इसको, किनको बोलते हैं? जो आपके एल्केन्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि Yes. एल्केन सारे बॉन्ड क्या होते हैं भाई? सिंगल्स होते हैं कार्बन कार्बन के, है ना? Yes, sir. Yes, sir. एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए भी? CnH2n plus 2. +2। गुड। आपके पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये दो तरह के होते हैं। एक हो गया कौन सा आपका? एल्कीन। दूसरा हो गया एल्काइन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बोलते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। ओके, तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या, जनरल फॉर्मूला? एल्कीन का फॉर्मूला बोलिए। CnH2n. CnH2n। और एल्काइन का? CnH2n minus 2. ठीक है शिप्रा, शिप्रा क्लियर है? Yes, sir. शान क्लियर है? यस सर। तो लिख लीजिए टोटल दी। पहले हाइड्रोकार्बन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। सैचुरेटेड में कौन आता है? एल्कीन आता है। अनसैचुरेटेड में कौन आता है आपका? एल्कीन और एल्काइन। लिख लीजिए टोटल दी। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. बाकी वाले लिख लिया तुमने? Yes, sir. ईशान? नव्या हो गया? Yes, sir. चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। हमें और चीज पढ़नी है चैप्टर के अंदर। चैप्टर मिला हमें, मिली यही पढ़ना है। एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। ठीक है, अब इनमें पढ़ना क्या, तो सुन लो पढ़ना क्या क्या है मैंने इनमें। सबकी क्या पढ़नी है? तीन चीज पढ़नी है। पहला पढ़ना है, एक तो इन सबको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा पढ़ना है इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना। थर्ड पढ़ना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये रिएक्शन करके क्या क्या बना सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे इनकी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इन सब की स्टडी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, Okay, sir. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए हेडिंग। फर्स्ट लिखिए एल्केन के बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, दिस हाइड्रोकार्बन आर inert at normal conditions as they do not react with acids, bases and other reagents, hence they were earlier known as पैराफिन। सोचा बोल सकता है पैराफिन किसे बोलते हैं? तो जो पैराफिन्स वो होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। लैटिन में जो पैरम का मतलब होता है लिटिल, और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी।
तो जो रिएक्शन ना के अराउंड कर देंगे, बस रिएक्शन करने की एफिनिटी क्या हो बहुत कम होती है, उनको बोलते हैं एल्केन का नॉर्मल कंडीशन। मतलब आप ना तो उसको हीट कर रहे हो, ना आप उसको प्रेशर बढ़ा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो अगर आप तो क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम होती है, तो क्या बोलते हैं इनको, आप जनरली पैराफिन्स बोलते थे। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन पूछ सकता है एल्केन का दूसरा नाम क्या है, तो लिखा होगा उसमें पैराफिन, ओलिफिन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड कुछ और लिखा हो सकता है, तो लगाएंगे यहाँ पे आप पैराफिन लगा के आएंगे एरोमेटिक का। ठीक है, चलिए और बताइए, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, कौन सा मेंबर था एल्केन का पहला मेंबर? सर CH4। मीथेन। मीथेन। तो क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ मेंबर्स ऑफ एल्केन? पेंटेन। क्या होगा? 12 पेंटीन। इनका जनरल फॉर्मूला लिखवाया था आपने, क्या लिखवाया था? CnH2n+2 लिखवाया था आपने, तो ये हो गया C2H6 C3H8 देन C4H10। तो कॉन्जिक्यूटिव जो दूसरा कंपाउंड आ रहा है उनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? सर CH4। CH4 CH2। CH2। यहाँ पे एक कार्बन था, दो कार्बन होंगे, कार्बन बढ़ गया, H4 थे H6 हो गए। अगले में भी क्या आ रहा है? CH2 CH2 CH2। तो ऐसी सीरीज जिसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है या 14 मास यूनिट डिफरेंस आता है, तो सीरीज को क्या बोलते हो आप? होमोलोगस सीरीज। तो याद रखेंगे क्या है आपके पास, होमोलोगस सीरीज है। वो सीरीज जिसमें क्या होता है, CH2 यूनिट या 14 मास यूनिट का डिफरेंस आता है, उनको बोलते हैं आप होमोलोगस। ठीक है, ओके सर। कुछ डाउट याद है? आपने चैप्टर 4 पढ़ा था, बताएंगे CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? सर sp3। sp3। और sp3 जिसकी हाइब्रिडेशन होती है उसकी शेप कैसी होती है? सर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और एंगल कितने का था? एंगल कितने का था भाई इसमें, टेट्राहेड्रल में? सर 109.5। 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री था। तो हमने याद रखना कि अगर आपके पास एल्केन है तो उसमें जो भी कार्बन होगा दे ऑल आर sp3 हाइब्रिड, क्योंकि कार्बन के अगर सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो वो कार्बन क्या होता है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ओके, यस सर। चलिए तो पहले ही लिख लीजिए, पीछे जो लिखा है आपको एल्केन्स के बारे में। एल्केन किस, पैराफिन किसे बोलते हैं, और फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन कौन सा होगा, और होमोलोगस सीरीज क्या होती है, लिख लीजिए। डन। यस सर। यस सर।
ये भी लिख लीजिए CH4 में क्या है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा और एंगल कितने का होगा, 190 डिग्री अटैचमेंट का, और शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, हेडिंग, sir. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म। तो ये दो चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है? बोलिए है ना? Yes, sir. चैप्टर ऑर्गेनिक में। कोई नहीं, मैं एक क्वेश्चन लाता हूँ। आपके पास एनसीईआरटी, सबके पास एनसीईआरटी पढ़ी है? Yes, sir. तो एक बार प्रॉब्लम नंबर 13.1 निकाल लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 13.1। क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ एल्केन corresponding to the molecular formula C6H14। कह रहा है आपके पास एक मॉलिक्यूल रखा है C6H14, तो पूछ रहा है इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो भाई ये इस फार्मूले को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. Yes, क्या sir. है ये आपका? Hexane. हेक्सेन। अब हेक्सेन के कितने आपके आइसोमर बन सकते हैं वो हम बात करते हैं। तो भाई आपके 6 कार्बन है, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि 6 के 6 कार्बन कैसे लगे हो भाई? स्ट्रेट चेन में लगे हो, है ना भाई? Yes, sir. तो पहले वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए फर्स्ट कार्बन पे अभी तक? Sir, 1, तो कितने एच आएंगे उसके पास? 3, 3, दूसरे वाले के पास कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2. तीसरे के पास भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथे के भी, Yes, sir. पांचवे के भी, और लास्ट वाले के कितने बने हुए हैं? 3, 3, 3 बनेंगे। 3. ठीक है, तो पहला ये है कि आपके सारे कार्बन में स्टेट लगा दी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अब 5 कार्बन के लगा दो, स्टेट लगा दो भाई। ठीक है, और एक का लगा दो आप साइड चेन पे लगा दो। तो कहां सकते हो भाई? सेकंड पे लगा दो या थर्ड पे लगा दो? ठीक है, तक Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉसिबल अगर मैं यहाँ लगा दूं, अगर मैं बोलूं क्या ये फोर्थ हो सकता है ये वाला? क्या इसको फोर्थ बोल सकते हो? No, sir. क्यों? Sir, because फिर हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे तो वो सेकंड पे ही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला क्या हो गया? सेम हो गया। डाउट किसी को? नो सर। तो जब 4 मेंबर में से 2 ही बनेंगे, अब आ जाओ 3 मेंबर पे आ जाओ। उसे 5 मेंबर के, अब 3 मेंबर, 4 मेंबर पे आ जाओ। तो 1 2 3 4। अब भाई पांचवा क्या सकता है कि दोनों कहाँ आ जाए भाई? पांचवा और छठा दोनों का सेम कार्बन पे आ जाए, है ना भाई? यस सर। और एक बन सकता है आपके पास कि एक सेकंड पे आ जाए और एक कहाँ आ जाए? थर्ड पे आ जाए। ठीक है, ओके। ओके सर। इसके अलावा कोई बन सकता है भाई? नो सर। कि अगर मान लो मैं 3 का बनाना चाहूँ, सपोज करो मैं 3 का बनाना चाहता हूँ, तो इधर क्या आएगा? एक कार्बन इधर आ जाएगा मान लो, तो बचे कितने कार्बन आपके पास? 2 बचे। यस सर। तो ये जो वाला है ये आपका यही वाला हो गया, है ना भाई? यस सर। ठीक है, तो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। ठीक है, तो पहले 5 अपने, ये क्या है? पांचों क्या आपके आइसोमर्स है किसके? 6 कार्बन के एल्केन की, है ना भाई? ठीक है, किस सिस्टी? Yes, sir. चलिए देखिए, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 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 CH2 CH3
CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, ठीक है भाई। चलिए पहले का नाम क्या था आप लोगों ने? फर्स्ट का नाम बोलिए। Hexane. हेक्सेन। दूसरे का नाम? 2-methyl pentane. तो पे मिथाइल लगा हुआ है और मेन चेन में 5 कार्बन है तो क्या हो गया? पेंटीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा बताइए? सेकेंड कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, क्या बोलते हैं कॉमन नेम? क्या बोलते हैं भाई? सेकंड कार्बन पे CH3 लगा तो बोलते हैं आइसो बोलते हैं, और सारे कार्बन काउंट कर लेते हैं तो क्या बोलेंगे इसको आप? आइसोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। Yes, sir. अगला आपके पास क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन। अगला क्या है भाई? नेक्स्ट बताइए। Sir, 2,2 dimethyl butane. 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और सेकंड कार्बन पे कितने CH लगे हुए आपके पास? सेकंड कार्बन पे कितने CH लगे हुए हैं? दो। 2। कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। तो जब 2 लगते हैं क्या बोलते हैं उसको आप? नियो बोलते हैं, और सारे कार्बन काउंट कर लेते हैं, क्या बोलेंगे इसको आप? नियो हेक्सेन। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपके पास? 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन ओह ब्यूटेन, ठीक है भाई। चलिए अब समझाता हूं आपको कि इनमें क्या क्या है। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं, पहले वाले में और दूसरे वाले में जो मेन चेन है, क्या दोनों में चेन सेम है? No, sir. पहले में चेन कितनी है? पहले में कितनी चेन है? 6. दूसरे में? 5. तो सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड फर्स्ट फिफ्थ, they all are चेन आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि चेन डिफर कर रही है। Yes, sir. आगे Yes, सब क्लियर है? sir. किसी डाउट है तो पूछ लो। डाउट तो किसी को? No, sir. चलिए अब आ जाते हैं सेकंड एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड फिफ्थ, ये भी क्या है आपके? ये भी चेन आइसोमर्स है कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि सेकंड में कितने मेंबर की है? 5 मेंबर की, और फोर्थ में क्या है? 4 मेंबर की चेन है, ठीक है। हाँ है ना? Yes, sir. ऐसे थर्ड और फोर्थ और थर्ड और फिफ्थ, ये भी क्या है आपके? चेन आइसोमर है, क्योंकि थर्ड में कितने मेंबर है? 5 मेंबर है, और फोर्थ में क्या है? 4 मेंबर मेन चेन में, और फिफ्थ में भी 4 कार्बन मेन चेन में। क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे बताइए सेकंड और थर्ड क्या है? सेकंड और थर्ड कौन सा आइसोमर्स होंगे? Sir, position isomer. पोजीशन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि एक में जो एल्काइल ग्रुप है वो सेकंड पे लगा हुआ है, एक पे लगा हुआ है? थर्ड पे लगा हुआ है। Third क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. क्रिस्टी ठीक है। Yes, sir. अब मैं पूछूं आपसे सेम फोर्थ और फिफ्थ में क्या फर्क है, तो वो भी क्या करेंगे? पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इसमें 2 CH3 का है, सेम Yes, कार्बन है, और same उसमें क्या है? carbon. अलग अलग कार्बन पे आ रहे हैं। क्लियर या नहीं है? Yes, sir. तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे किसमें? आइसोमरिज्म में, तो इसमें दो तरह की आइसोमरिज्म दिखाता है। कौन सा? एल्केन चेन दिखाता है, कौन सा दिखाता है? पोजीशन दिखाता है, ठीक है। Yes, sir. तो लोग कॉपी कर लीजिए इसको और लिख लीजिए, जो मैं लिखा है वो लिख लेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ दिखा रहा है, ठीक। कर लीजिए कॉपी पर।
हो गया, कर लो Yes. कर लो कर लो। डन, बाकी रख Yes, लो। sir. Yes, sir. ईशान हो गया भाई? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 13.2 कराऊंगा। उससे पहले देखो C5H12 के कितने आइसोमर बनेंगे, मुझे बना के दिखाओ। C5H12 के कितने आइसोमर बनेंगे, ट्राई करिए सर। फिर बताइए कितने बनेंगे, बताऊंगा। बना भी आप लोगों ने? Yes, sir. कितने बने? Sir, 3. गुड, मैं सबके बन गए? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, पहले तो मैंने आपको नॉर्मल पेंटिंग बना लिया होगा आपने। Yes, sir. फिर दूसरा बनाया होगा आपने ये वाला, और लास्ट बनाया होगा आपने ये वाला। ठीक है भाई? Yes, sir. सब नहीं बनाया भाई? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। 13.12 पढ़े, 13.2 पढ़े, क्या पढ़िए एक बार। प्रॉब्लम 13.2। Yes, sir. Write structures of different isomeric alkyl groups of corresponding to the molecular formula C5H11. बस 2 मिनट। आपको ऐसे एल्काइल लिखने हैं जिसमें क्या है C5H11 है। तो मतलब क्या है कि आपने एक H निकाल दिया भाई यहाँ से। Yes, sir. तो अगर आप H निकालोगे, अगर मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट केस की बात करता हूँ, तो फर्स्ट केस में अगर आप H निकालोगे तो कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो? आपको एक H निकालना है तो कहाँ निकाल सकते हो H, बताइए। अगर आपको एक H निकालना है तो कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं? सर लास्ट वाले से निकाल सकते हैं CH3 का। तो अगर मैं लास्ट वाले से निकाला तो इसको वैसे ले सकते हो, क्योंकि वो ऐसे साइड चेन लगाएगा ना एल्काइल को। आपने H Yes, निकाला तो sir. कहीं लगाया होगा आपने, है ना बच्चों? Yes, तो sir. दूसरा कहाँ से निकाल सकते हो आप?
सर जो ब्रांच में है। मतलब कहाँ से ब्रांच में कहाँ से बताओ, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, कहाँ पे लिखना है? सर सेकंड। दूसरा है कि आप सेकंड वाले कार्बन निकाल सकते हो कि यहाँ का एक H निकाल दो, तो कहीं लगा दो। ठीक है कृष्टि। Yes, sir. थर्ड, थर्ड अब कहाँ से निकालूंगी? सर थर्ड से। थर्ड से निकाल सकते हो। तो क्या मैं यहां से निकाल दूं फिर? क्या फोर्थ जो बनाया है बन सकता है? सर ये बी जैसा ही हो जाएगा। ये बी जैसा ही हो गया, तो जैसा हो गया Yes, क्या होगा, sir. सेम ही हो गया, तो ये नहीं बनेगा। No, sir. पहले वाले में कितने, पहला जो फर्स्ट आपका नॉर्मल पेंटेन था उससे कितने बने आपके C5H11 वाले? 3 बने। Yes, sir. अगले बताओ, अगले में कहाँ निकाल सकते हो? सेकेंड वाले में से कहाँ निकाल सकते हो? बोलिए। बोलो भाई। So सर first, ब्रांच से निकाल सकते हैं। मतलब कहाँ से बताओ? तो सर सेकंड का जो CH3 है ब्रांच में। तो वही अगर सेकंड का निकालेगा ना, तो सेकंड का निकाल जाए, फर्स्ट का बात बराबरी पड़ेगी हाँ। तो ये निकाल दिया, ठीक है कह रही ना? यस सर। चलिए भाई, तो इसको लिखो, या इसको लिखो, दोनों सेम चीज है ना भाई? यस सर। ये देखो, यहाँ भी सी साइड में आ रहा है, यहाँ भी एक सी साइड में आ रहा है ना भाई? यस सर। तो एक लिख लो, कोई सभी ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, बात बराबर है। चलिए एक तो ये बन गया, दूसरा दूसरा दही भाई, नव्या। जल्दी बोलो। अरे एक्चुअली निकालना है, कहीं और से निकाल दो, बताओ ना कहाँ सर निकाल। लास्ट से निकाल लीजिए CH3। वही देखो, अगर हम लास्ट से निकालेंगे, क्या ये वाला और ये वाला सेम है? अब नो सर। ये अगर हम इसमें देखें, अगर मैं इसको ढंग से कर दूँ, मैं ज्यादा करता हूँ इसको, अगर मालूम है ये इसको नीचे कर देता हूँ, देखो ठीक है। तो इसमें जो आपकी साइड चेन आ रही है वो कौन सी पोजीशन पे आ रही है? second, सर सेकंड सेकंड पे। पोजीशन। और इसमें जहां से मैं जोड़ा है वहां से कहां पे आएगी आपकी बात? जहां से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से सेकंड पे आ रही सर थी, थर्ड पे आ रही अब है। कहाँ पे आएगी? थर्ड पे। डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है क्रिस्टी। yes, sir. हाँ जी नव्या, क्लियर है? यस सर। चलिए, अब सी देखिए कि जो आपका बीच वाला है, आप इसका जो एच को हटा दीजिए, तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा भाई। यस सर। और डी है कि आप जो थर्ड वाला है उसका हटा दीजिए, तो यहाँ से कितने बनेंगे भाई? यहाँ से 4 बनेंगे, है ना भाई? यस सर। क्लियर सबको? यहाँ तक नहीं बच्चों डाउट है तो? एंड लास्ट वाला है, इसमें कहीं से भी एच निकालो आपका एक ही बनेगा, बोलो है ना? यस सर। बाकी क्लियर है कैसे बनेगा एक? जैसे देखो, Yes, sir. यस अगर मैं सर। ऊपर से निकालता हूं तो देखिए भाई, यहाँ पे भी क्या आ रही है? 2 सेक्शन आ रही है, यस सर। यहाँ भी क्या आ रही है? 2 सेक्शन आ रही है, तो कितने बनेंगे? एक ही बनेगा यहाँ से। यस सर। ठीक है क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस। तो टोटल कितने बन गए आपके पास भाई? 8. 8 तरह के बन गए। तो अब आगे क्वेश्चन बढ़िया, आगे लिखना है नव्या। नव्या
Yes, sir. आगे बढ़िए। Write IUPAC names of alcohols obtained by attachment of OH groups at different carbons of the chain. तो जहां जहां से हमने एक H निकाला है ना, करेक्ट, वहां वहां पे मैं अगर OH लगा दूं तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा? बस समझ में है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फटाफट इस सबके नाम बताओ मुझे। पहले वाले का नाम क्या होगा, सबसे फर्स्ट वाले का इसका? Sir, Sir, pentane. pentane. पेंटेन, खाली पेंटेन, Pentanol. Sir, pentanol है. पेंटेनॉल या पेंटेन 1 है ना? Sir, दूसरे वाले का नाम क्या होगा? Sir, pentane 2-ol. pentane 2-ol. पेंटेन 2। तीसरे वाले का? Pentane Sir, 3-ol. pentane 3-ol. 3-ol. गुड। बताइए इस वाले का नाम क्या होगा, फर्स्ट का ए का? Sir, 2-methyl butane 1-ol. ब्यूटेन 1। क्लियर सबको याद है? Yes, sir. चलिए दूसरा नाम क्या होगा Yes. सेकंड का? इसका नाम, बी का नाम क्या होगा? 3-methyl butane 1-ol. 3 मिथाइल ब्यूटेन Butane 1. 1। ठीक है, Yes, sir. इसको बताइए इसका नाम लिखेंगे। Sir, 2-methyl 2-methyl butane 2-ol. butane 2-ol. 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol. 2। लास्ट वाले का? Sir, 3-methyl butane 2-ol. 3 मिथाइल Butane 2-ol. ब्यूटेन 2 और इस वाले का? Sir, 2,2 dimethyl butane 1. ब्यूटेन कहाँ से आ गया? Sorry, propane 1. प्रोपेन। Propane 1-ol. ठीक है, Yes, sir. क्लियर सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 13.3 होमवर्क डाल दो आप लोगों के। Yes, sir. 13.4 होमवर्क डाल दो। Yes, sir. Yes, sir. 13.5 कह रहा है ये नाम इनकरेक्ट है, इनसे आपको करेक्ट नाम लिखना है। तो क्या करेंगे आप, पहले जो इनकरेक्ट है ना उससे आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जैसे ये एग्जांपल 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन कह रहा है, ये नाम मैंने लिखा है ना ये इनकरेक्ट है, इसका सही नाम क्या होगा? देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, व्हाई आर द गिवन नेम इनकरेक्ट एंड राइट करेक्ट आयोपिक नेम। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया कुछ और ताकि वो कुछ आप कर पाओ बाकी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं भाई? 4। क्या रखा है आपने, इथाइल लगा रखा है और थ्री पे इथाइल लगा रखा है ना भाई? Yes. Yes, sir. ये तो आपने इस गलत नाम से सही स्ट्रक्चर बना दिया पहली बात। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. इस स्ट्रक्चर का करेक्ट आयोपिक नेम लिखना है। तो जब भी हम नेमिंग करते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है? The longest chain. लॉन्गेस्ट चेन। तो जब भी आपको कार्बन बाउंड करके लिखे हो क्या करना है हमको? Sir, अलग 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 कर लेना है। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन थी वो 4 कार्बन की नहीं थी, कितने कार्बन की थी? 6 कार्बन की थी। 6 carbon. और आपका जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा? 3,4 4 dimethyl. डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये नाम क्या हुआ आपका? करेक्ट नेम हुआ। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ईशान क्लियर है? Yes, sir. तो प्रॉब्लम 13.3, 13.4, 13.5 वो आपको घर से लानी है, अपने आप कर लेंगे क्वेश्चन सारे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आते हैं कार्बन के बारे में, पूछेगा आपसे कि कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है, कौन सा है? तो याद रखेंगे भाई, जो एग्जाम्पल होगा ये वाला CH3 CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, एग्जाम्पल ले मैंने आपका। कहता है अगर एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के पास क्या सिर्फ एक ही कार्बन आ रखा है, तो उस कार्बन को बोलते हैं भैया प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, इससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं आप सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। एक कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन को बोलते हैं आप टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। और एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन कार्बन है तो इसे बोलते हैं क्या?
क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो प्राइमरी, दो है तो सेकेंडरी, तीन है तो tertiary. टर्शियरी और चार है तो क्वाटरनरी। ठीक है, Yes. कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट No, है sir. तो बताइए। पहला कार्बन क्या है आपका? Primary. Primary. ये कौन सा कार्बन है आपका वाला? Primary. Secondary. प्राइमरी। सर वो पहला कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। Secondary. ढंग से आँख खोलो, ठीक है ना? सर टर्शरी। टर्शियरी। इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, ठीक है ना? Yes, sir. Tertiary. ये कौन सा होगा? सेकेंडरी। फिर दो कार्बन है इसके आसपास, ठीक है। ये कौन सा होगा? सर क्वार्टरनरी। Quaternary. Quaternary. क्वाटरनरी, ठीक है। ये कौन सा होगा? Primary. Primary. प्राइमरी। ये कौन सा होगा? प्राइमरी। Primary. Primary. ये कौन सा है? सेकेंडरी। Secondary. Secondary. और ये कौन सा है? प्राइमरी। समझ Primary. में आ गया? क्वेश्चन पूछे कर लेंगे, क्वेश्चन Yes, Yes, sir. sir. तो लिख लो इसको। अगर कार्बन के पास सिर्फ एक ही कार्बन है तो प्राइमरी, अगर वो दो कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी, तीन से जुड़ा है तो टर्शियरी, और चार से ज्यादा क्वाटरनरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, जो आपका टर्मिनल कार्बन होता है, टर्मिनल, जहां से कार्बन स्टार्ट हो रहा हो खत्म हो रहा हो चेन, तो वो ऑलवेज क्या होगा आपका भाई? वो प्राइमरी। ऑलवेज प्राइमरी होगा, है ना? Primary. तो ये टर्मिनल था, ये टर्मिनल दोनों क्या है? प्राइमरी, ठीक है। Yes, sir. कर लीजिए। डन। Yes, sir. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। आप कैसे एल्केन्स बनाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिखिए, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? Alkenes or alkynes. ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप एल्कीन्स में और एल्काइंस में क्या ऐड कर देते हैं भाई? H2 ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पीडी, पीटी और निकल, प्लेटिनियम और निकल के प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाता है आपको भाई? आपको एल्के मिल जाता है। तो भाई आप क्या ऐड कर रहे हो? Hydrogen. तो Hydrogen. जब भी कोई चीज ऐड करते हैं लास्ट में क्या आता है? जिनेशन आ जाता है, ठीक है। यस। तो आपने क्या ऐड किया है? हाइड्रोजन। तो क्या बोलेंगे इसको आप? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। Okay, sir. तो मैं रिपीट करता हूं, जब आप क्या करते हैं एल्किन में क्या ऐड करते हैं? H2, या एल्काइन में क्या करेंगे? 2 टाइम H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पीटी निकल। ये कैसे वर्क कर रहे हैं? ऐसा कैटलिस्ट वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं?
सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपका एल्कीन और H2 आके एडर होंगे, फिर आपस में रिएक्शन करेंगे और एल्कीन बनाएंगे और फिर सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल सबसे सिंपल देखो, मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास इथीन है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, H2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पीटी पीडी, कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो भाई इसके पास क्या डबल बॉन्ड है बच्चों, Yes, sir. इसका Yes. डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन कितना बना सकता है भाई, 4 बना सकते हैं, बना सकता है। Yes, sir. तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या हुआ, आपने H2 ऐड किया है तो एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया आपका ये CH3 बन गया, नहीं बन गया भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप एल्कीन में क्या ऐड करते हो, H2 ऐड करने में ऑफ निकल पीटी पीटी, तो क्या मिल जाता है आपको, एल्केन मिल जाता है। जैसे मैंने इथीन में क्या ऐड किया था, H2 ऐड किया, क्या बन गया आपका, इथेन बन गया इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, ओके। Yes, sir. मतलब होता क्या Yes. है, मान लो ये आपका क्या है, निकल का सरफेस है मान लो पूरा, ठीक है। तो कह रहा है आपकी जो इथीन थी वो आया और वो यहाँ पे एडर होगा, कहाँ पे, आपके निकल सरफेस पे। तो जब वो एडर होगा तो उसको एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अपना। ऐसी जो H2 गैस आई वो भी क्या होगी, यहाँ एडर होगी, जब H2 गैस पे चुपके की जाके तो HH को अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा भाई। Yes, sir. फिर इसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और यहाँ से टूटा, तो इसके पास क्या आ गया, ये H इसके पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, Yes. ऐसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H कहाँ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास CH3 बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या करते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका निकल का सरफेस क्या करे, आइडल करे किसको, आपके एल्कीन को और H2 को, और वापस में रिएक्शन कर जाए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. दूसरा अगर मेरे पास क्या है, एल्काइन है, एग्जाम्पल मेरे पास मान लो प्रोपाइन है, तो इसमें अगर मैं एक बार H2 ऐड करूंगा तो भाई इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, Sir, two. 2 पाई बॉन्ड है। जब दो आप अब एक बार H2 ऐड करोगे तो भाई सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा ना आपका। Yes, sir. तो पहले क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, और जैसे ही एल्कीन बनेगा ये फिर दोबारा फटाफट दूसरा H2 लेगा और क्या बना लेगा आपका, ये एल्केन बना लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। पहले ट्रिपल बॉन्ड था तो एक H2 लेकर आया उसने, एक बॉन्ड तोड़ा, प्रोपीन बना लिया, और फिर प्रोपीन के बाद उसने फिर H2 लिया, क्या बना लिया उसने, प्रोपेन बना लिया। ठीक है, तो इसको Yes, मैं sir. ऐसे भी सकता हूँ, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, आपने कितनी बार H2 लिया है भाई, 2 बार H2 लिया, और क्या हुआ, आपके 2 पाई बॉन्ड टूटे हैं, तो दोनों पे क्या आएगा, दोनों पे 2 2 H आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो जब भी आपके पास एल्कीन हो और एल्कीन से बनाना हो, आपको एल्केन बनाना हो, क्या ऐड कर देंगे उसके अंदर, H2 ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, कौन सा, पीडी पीटी और निकल। ठीक है, Yes, sir. तो निकालिए, वो पढ़िए, हिस्ट्री आप पढ़िए केवल, टॉपिक नंबर 13.2.2 में फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Okay, sir. From unsaturated hydrocarbons, dihydrogen gas adds to alkenes and alkynes in the presence of finely divided catalysts like platinum, palladium, or nickel to form alkanes. This process is called hydrogenation. These metals absorb dihydrogen gas on their surfaces and activate the hydrogen-hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, but relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalysts. समझ में आ गया सबको, Yes, sir. डाउट नहीं आता, किसी डाउट तो नहीं आता। No, sir. चलिए इसे कॉपी करिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
रिएक्शंस पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रिएक्शंस बहुत सारी आएंगी धीरे करके। डन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए इसके बाद सेकंड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो इसमें फर्स्ट है, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट लिखिए, एल्काइल हैलाइड क्या कर रहे हो इसका, ऑन रिडक्शन, जिसका क्या करते हो आप, रिडक्शन करते हो विद जिंक एंड dilute HCl gives alkenes। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन कर रहे हैं किसका, एल्काइल हाइड का विद जिंक एंड डेल्टा HCl। तो देखो मेरे पास क्या है भाई, CH3Cl है, क्या इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, H2 ऐड कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl की प्रेजेंस में। तो भाई जब आपने H2 ऐड किया है, तो मेनली समझ लो वो क्या है कि CH3Cl था, आपने क्या किया, H2 ऐड किया, यहाँ से क्या बन गया भाई आपका, HCl बाहर निकल गया बच्चों। Yes, sir. तो बचा क्या के पास, CH3 और एक H बच गया, तो क्या बन जाएगा मिलके भाई वो, CH4, क्या बन गया आपका ये, methane. Methane. किससे बना, मिथाइल क्लोराइड से, या क्या बोलते हैं इसको आप, क्लोरो मीथेन ही बोल सकते हो, है ना भाई। Yes, sir. ये जो ऊपर लिखा है मिथाइल क्लोराइड, ये यहां से आया। एल्काइल हैलाइड, ये क्या है आपका, हेलोजेंस का कॉमन नेम है, और हेलो एल्केन जो है ये क्या है आपका, आयोटैक नेम है, ठीक है। एल्काइल मतलब कितने कार्बन थे भाई, एक कार्बन था, तो क्या हो गया आपको, मिथाइल, कौन सा रीजन था, क्लोरीन था, तो क्या हो गया, क्लोराइड, ठीक है। और कॉमन नेम हेलो कौन है, मतलब क्लोरीन में क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो क्या हो गया, क्लोरो मीथेन। समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. इसका मतलब से मेरे पास क्या है, CH3 CH2Cl है, तो अगर इसमें मैं H2 ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ Zn और HCl, तो क्या मिलेगा आपको बताओ, Sir, ethane. इथेन। क्या मिल जाएगा आपको, CH3 इथेन, और आपका HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तक है ना भाई। किसी चीज को जब भी आप रिडक्शन करते हैं विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या मिलता है आपको, अल्काइल हाइड से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाता है, सेम कार्बन, जितने कार्बन आपके अल्काइल हाइड में थे उतने ही कार्बन क्या मिल रहा है आपको, एल्केन मिल रहा है, ठीक है भाई। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir.
हाँ जी, हो गया। Yes, sir. ईथान हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगला जो सेकंड पार्ट है फ्रॉम एल्काइलाइड इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। इस पे आपको जितने चार लगाना लगा सकते हो। ये 11th में मिलेगी और 12th में मिलेगी। वुड्स रिएक्शन, और ये आपके पास कुछ कन्वर्जन भी आएंगे कि बोलेगा इससे ये बनाओ, तो वहां पे भी ध्यान रखना है इसको। जैसे मैं को समझा रहा हूँ एग्जांपल, देखिए इसको कहाँ पे ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, करेक्ट कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन, ब्रोमोमिथेन से इथेन, प्रोपाइल क्लोराइड से हेक्सेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन से 2 क्लोरो ब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो इन सब में आपको क्या क्या चीज कॉमन दिख रही है, मुझे बताओ। 5 रिएक्शन में बहुत चीज कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है। सर वो पहले से डबल हो रहा है। फर्स्ट चीज, आपके पास जो भी रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट मिला है उसमें कार्बन क्या हो रहे हैं भाई, डबल हो रहे हैं। क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ पे 2 कार्बन थे, Yes, sir. कितने हो गए 4, एक था कितने हो गए 2, 3 थे कितने हो गए 6, 4 थे कितने हो गए 8, और यहाँ पे 4 थे तो 2 ये रहे और 6 ये रहे, कितने हो गए 8 हो गए। क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. सेकेंड चीज, Yes, sir. और उसके अलावा भाई और बताइए भाई, इसके अलावा और क्या कॉमन है? Sir, carbon atoms even numbers में ही है. हाँ, सेकेंड चीज, जब भी हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं, आपको जो भी कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इवन नंबर ऑफ कार्बन का मिल रहा है। और बताइए और क्या हो रहा है? फर्स्ट तो कार्बन डबल होते थे, तो सिंपल सी बात है, कार्बन का डबल होने से क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन का मिलेगा। और बताइए इसके अलावा और क्या कॉमन दिख रहा है? हाँ, ये बताओ भाई और क्या कॉमन है। एक चीज और कॉमन है, सब में आपके पास स्टार्टिंग मेटेरियल क्या है, हेलो एल्केन है, और फाइनल मेटेरियल क्या बन रहा है आपका, एल्केन बन रहा है ना? Yes, sir. तो जब भी हेलो एल्केन से एल्केन बन रहा हो और कार्बन कितने हो उसके अंदर, डबल कार्बन हो रहे हो, आपके दिमाग में अपने आप क्या लेना चाहिए, वुड्स रिएक्शन आ जानी चाहिए। ठीक है? Yes. Yes, sir. जब भी हेलो एल्केन से क्या बन रहा हो, एल्केन बन रहा हो, कार्बन के और डबल होने हो रहे हो, आपके दिमाग में वुड्स रिएक्शन अपने आप आनी चाहिए। तो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है समझ लीजिए। कह रहा है आप हेलो एल्केन लेते हैं और उसमें सोडियम ऐड कर देते हैं, तो आप हेलो एल्केन को 2 बार लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जब आप हेलो एल्केन में सोडियम ऐड कर देते हैं, आपका क्या बन निकल रही है यहाँ से,
आपका 2 टाइम्स NaCl बाहर निकल गया, बचेगा के पास भाई R, R बच गया, तो क्या बन गया आपका, देखो भाई एल्केन बना, जितना आपके पास हेलो एल्केन था एक, उससे डबल कार्बन हो गए कि नहीं हो गए, Yes, sir. क्लियर सबको। Yes, sir. इसमें पहला क्वेश्चन था इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना है, तो इथाइल क्लोराइड मतलब कितने कार्बन का हाइड्रोजन भाई, Sir, 2. तो 2 कार्बन हो गए, CH3CH2Cl। इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, सोडियम ऐड कर दिया, और इसको एक बार और लिख लिया आपने, तो इसको लिखा क्या आपका यहाँ से 2 टाइम NaCl बाहर निकल गया, Yes, sir. क्या मिला आपको CH3CH2 देन अगेन CH2CH3 और आपका NaCl बाहर, तो क्या बन गया भाई आपका ये ब्यूटेन बन गया, नहीं बन गया, Yes, sir. जो ही नहीं है पैसे दिखाओ, आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे सेकंड एग्जांपल तो आपके पास था, आपने क्या लिया था भाई ब्रोमो मीथेन लिया था, और 2 बार लिख रहा है इसको आपने, 2 सोडियम निकाल दिया आपने, तो 2 सोडियम लिए, 2 Br क्या बाहर निकल गया, 2 Na बाहर निकल गया, आपके पास क्या बचे 2 CH3 बचे, क्या बन जाएगा CH3CH3, तो क्या बन गया आपका ये मीथेन बन Ethane. गया, किससे बन गया ब्रोमो मीथेन से, बोलो क्लियर है कि नहीं है, Yes, sir. हाँ सब क्लियर है, Yes, sir. शिप्रा क्लियर है, Yes, sir. नव्या, Yes, sir. ईशान, Yes, sir. मिष्टी, Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट के बाद एक मैं लिखा था एग्जाम लिखा था इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल, क्योंकि यही पूछेगा आपसे एग्जाम में, लिया मैंने 2 क्लोरो ब्यूटेन लिया है ना भाई, यही तो है, मैंने इसको जानबूझ से लिखा हुआ है, नहीं तो सीएल भी नीचे कर सकता था, ताकि वो समझ में आ जाए कि क्या बना आपका यहाँ से, तो इसको मैंने एक बार ले लिया 2 क्लोरो ब्यूटेन को, तो यहाँ से आपको क्या बाहर निकल गया NaCl बाहर निकल गया, क्या बना आपका CH3CH2CH, CH3 देन अगेन CH, CH3CH2CH3, तो भाई देख लीजिए क्या मिल रहा है भाई आपको यहाँ से Correct. 3 4 So, Four. dimethyl डाइमिथाइल हेक्सेन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, Yes, sir. तो जब भी कार्बन क्या हो रहे हो डबल हेलो एल्केन से क्या बन रहा हो, एल्केन बन रहा हो, दिमाग में कौन सी एक्शन आनी चाहिए आपके, Woods reaction. Woods reaction, ठीक है, तो कॉपी करिए इसको, एग्जाम्पल लिख लेंगे जो मैं लिखे हूँ।
हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट एग्जांपल भी लिख लो यार। Sir, done. क्लियर हो गया था? Yes, sir. अभी क्वेश्चन लिख लो फिर उसका खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन देखो क्या लिखी। दो क्वेश्चन बनते हैं अभी। पहला क्वेश्चन बनता है why odd number of alkane not be prepared by Woods reaction। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये सेम ही क्वेश्चन है, पूछ लेगा why different haloalkane or alkyl halides are not taken in Woods reaction। अरे इससे odd number of alkane इन्फॉर्म करते हो आप, और दूसरा इससे जो आप रिएक्शन करते हो उसमें जो आप हेलोअल्केन यूज कर रहे थे भाई, वो दोनों सेम यूज कर रहे थे, है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आपने अलग अलग क्यों नहीं यूज किए क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखिए मान लो, सपोज कर लो मैं दो अलग हेलोअल्केन ले लेता हूं। जैसे कि मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, दूसरा मैंने इथाइल क्लोराइड ले लिया, और दोनों को डालना मैंने दूसरे विक्रम में डाल दिया, इसमें क्या ऑलरेडी सोडियम प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास अगर 1 ml मिथाइल क्लोराइड है, तो क्या मेरे पास उसमें सिर्फ एक ही मिथाइल क्लोराइड होगा सिर्फ? no, sir. क्या होंगे? बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड होंगे ना भाई। Yes, sir. जैसे वाटर की जो एक ड्रॉप होती है उसमें एक H2O नहीं होता, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे H2O होते हैं। क्लियर सबको? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं मैं अगर 1 ml मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूं, तो उसमें एक मिथाइल क्लोराइड नहीं होगा, उसमें क्या होंगे? कई सारे मिथाइल क्लोराइड होंगे, है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं 1 ml इथाइल क्लोराइड ले रहा हूं, तो उसमें एक इथाइल क्लोराइड नहीं होगा, क्या होंगे? कई सारे इथाइल क्लोराइड होंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो जब मैं इनको दोनों को मिक्स करूंगा थर्ड बीकर में, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी कि जब सोडियम रिएक्ट करे तो हो सकता है कि इथाइल क्लोराइड के सामने क्या आ जाए? इथाइल क्लोराइड आ जाए भाई। है ना भाई?
Yes, sir. तो क्या बनेगा आपका यहाँ से CH3 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है, देखो मिथाइल था, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके में इथाइल क्लोराइड सामने क्या आ जाए, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो भी इथाइल क्लोराइड का आ जाए। क्या मिलेगा आपको यहाँ से आपको ब्यूटेन मिलेगा। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है जो होनी चाहिए कि आपका इथाइल क्लोराइड सामने क्या आ जाए, मिथाइल क्लोराइड आ जाए, है ना भाई। Yes, sir. तब आपको मिलेगा क्या, तब आपको प्रोपेन मिलेगा। ठीक है, तो जब तो आप अलग अलग तरह के हेलोल्केन यूज करते हो तो क्या मिलता है बच्चों आपको यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है ना भाई। जबकि यहाँ पे मिलता था आपको, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के एल्केन मिल रहे थे आपको, है ना भाई। Yes, sir. तो अगर आपको मिक्सचर मिल रहे हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क है नहीं, तो इनको आप इजिली सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो अगर इजिली सेपरेट नहीं कर पाओगे तो क्या इनको हमें बनाना चाहिए इस मेथड से। No, sir. No, sir. हमें अगर हम बना भी रहे हैं ऑड वाला, तो हमें सिर्फ ऑड वाले में सिर्फ एक ही मिल रहा है, बाकी दोनों कैसे मिल रहे हैं, इवन वाला मिल रहा है। तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी, बहुत ही कम होगी, इसका अमाउंट बहुत कम होगा कि नहीं होगा। Yes, Yes, sir. sir. क्या इस मेथड से हमें ऑड इलेक्ट्रॉन वाले बनाने चाहिए। No, Yes, sir. sir. दोनों आंसर हो गए यहाँ पे कि हम डिफरेंट हेलोल्केन इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा किसका, एल्केन का, और उनको सेपरेट करना इजी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ऑड एल्केन बनाते हैं क्योंकि हम ऑड बनाने चाहेंगे तो हमें दो अलग तरह के एल्केन यूज करने पड़ेंगे। तो अगेन क्या मिलेगा, हमें मिक्सचर मिलेगा, और उस मिक्सचर में सिर्फ एक ही आपके पास क्या होगा, ऑड वाला होगा, बाकी दोनों इवन वाले होंगे, तो उनको भी सेपरेट करना इजी नहीं है, इसलिए इस मेथड से आप ऑड वाला प्रिफेयर नहीं करते हो एल्केन। क्लियर है कि नहीं है। Yes, sir. हाँ जी शाम, Yes, क्लियर है sir. कि नहीं हुआ। Yes, sir. तो जहाँ पे मोड Yes. सेक्शन लिखी हुई है ना, सेकंड पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है, वहां नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड आर टेकन। हो जाएगा इसका आंसर, Yes, sir. क्या Yes, मिलेगा आपको, sir. Mixture of Mixture of alkenes. alkanes. ऑफ एल्केन मिलेगा। ठीक है, Yes, Clear है तो? solution. Yes, sir. और एक्स अब आ जाइए लास्ट में, जाइए बैक एक्सरसाइज पे जाइए। बैक एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बैक एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो। Why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkenes containing odd number of carbon atoms? Illustrate your answer by taking one example. क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जाम्पल मैंने लिख के दिखा दिया है, आप कॉपी कर लीजिए इसको, फिर क्लास यहीं खत्म करते हैं इसके बाद। फिर कॉपी कर लो पहले।
हल कर लिया सब कॉपी सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइम से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक Yes, sir. Okay, sir. है? जो होमवर्क है वो होमवर्क कर लेना आप लोग, ठीक है? Okay, Yes, sir. sir. चलिए फिर बाय बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. हो गया? नहीं अभी नहीं। हाँ, हो तो गई है, लैपटॉप ऐसी है ना। अब बात करते हैं उसकी।